चेक करके देख लेना। आदरणीय डॉक्टर अमरनाथ सारस्वत जी कुछ कह रहे हैं लेकिन म्यूट हैं। सभी को प्रणाम। एक मिनट पीछे परम कर। पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, माता भगवती देवी शर्मा के सूक्ष्म संरक्षण में एवं मार्गदर्शन में हम पढ़ रहे हैं पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखित साहित्य, जो कि उनका आत्मकथा के रूप में लिखित एकमात्र ग्रंथ है, हमारी वसीयत और विरासत। कल तक हम लोगों ने पढ़ा था। माता कुछ कहना चाह रही हैं शायद पेज को जी देख के। जब तक माता उसको वेरीफाई कर रही हैं, आदरणीय डॉक्टर साहब, एक प्रश्न है मन में। जैसे ही हाँ आपने स्क्रीन पे देखा वैसे ही मन में ये जिज्ञासा हुई कि आपसे ये प्रश्न करेंगे। हाँ। जब भी हम लोग स्वाध्याय से पहले गुरुदेव की वाणी में गायत्री महामंत्र करते हैं तो उसके दो तरीके आपने बताए हैं। एक तो मानसिक जप या सस्वर। यदि हम सस्वर करते हैं तो हम अपनी व्यक्तिगत बात बता रहे हैं कि यदि सस्वर करते हैं तो शब्दों के भाव स्पष्ट तौर पे जैसे प्रकट होते हैं। जो गायत्री मंत्र के अंदर दोनों प्रार्थनाएं हैं वो एक एक शब्द के साथ मतलब प्रबल तरीके से विजुलाइज होती हैं या उसके भाव जागृत होते हैं। लेकिन बहुत संभावनाएं होती हैं जब मानसिक तौर पे कर रहे होते हैं तो कहीं और ज्यादातर बहक जाते हैं। तो ऐसे चल तो रहा होता है लेकिन दिमाग में कोई और चीजें आने लगती हैं। तो इन दोनों विधियों में से उत्तम कौन सी है? और एक प्रश्न और आएगा कि हम बच्चों को अक्सर बताते हैं कि गायत्री मंत्र करने से 1,10,000 साउंड वेव्स पर सेकंड जनरेट होती है। तो क्या जब वो लोग मानसिक जप कर रहे होते हैं तब भी वो होती है, या जब वो कई बार उनको ये कहते हैं कि आप जप करने से ज्यादा बेहतर लिखिए क्योंकि लिखने में आपका सारा कंसंट्रेशन उसी में होता है। तो फिर उस साउंड वेव का मतलब उस वक्त क्या उत्तर होगा? ये साउंड वेव वाली जो बात है ना ओम भैया, जी। ये आप मत बताया करिए, ये ऑथेंटिक नहीं है। अच्छा, यानी उसको फिर हम लोग स्लाइड से हटा दें। हाँ, उसको आप अ, मैं बिल्कुल क्लियरली कह रहा हूं कि ये कहीं भी एक ऑथेंटिक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के तहत नहीं दिया गया है। इसको हमें ठीक जल्दी है। से जल्दी हटा लेना चाहिए यानी कि। हाँ हाँ। अच्छा, रही बात जप कैसे करें, तो उसमें गुरुदेव ने बताया 3 तरह से जप कर सकते हैं। एक तो सस्वर बोल करके, दूसरा आप ऐसे बोलें कि आपके ओंठ हिल रहे हैं लेकिन पास बैठा व्यक्ति भी नहीं सुन रहा, और तीसरा मानसिक। तो सस्वर की अपेक्षा जो मानसिक जप है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, उससे कम पावरफुल है। आप इस तरह से बोलें कि ओंठ हिलते रहे लेकिन बगल वाला भी ना सुन पाए, और उससे कम पावरफुल है सस्वर। लेकिन जब आप गुरुदेव की आवाज के साथ अपनी आवाज मिला करके बोलते हैं, तो फिर गुरुदेव की आवाज की मिलाने के कारण उसकी वैल्यू 1,000 गुना बढ़ जाती है। ये गुरुदेव की आवाज में भी आपके पास एक छोटा सा क्लिप है, उसमें गुरुदेव की आवाज है साक्षात। तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कि गुरुदेव ने कहा है कि मेरी आवाज में चूंकि बैखरी वाणी, मध्यमा, परा, पश्चंती चारों वाणियों का मेल है, तो वो अगर आप मेरे साथ अपनी आवाज से आवाज मिला के बोलोगे तो एक तो आपका उच्चारण सही हो जाएगा, और दूसरा जितनी बार आप बोलोगे उसका 1,000 गुना फल मिलेगा। तो एक तो ये बात, जब गुरुदेव की आवाज के साथ मिला के बोले तो सस्वर बोलने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हाँ, जब कोई व्यक्ति केवल अपनी आवाज में बोल रहा है तो फिर सबसे ज्यादा पावरफुल मानसिक। पर मानसिक जप के साथ ध्यान होना चाहिए, या तो गायत्री माता का, या पूज्य गुरुदेव के चरणों का, या पूज्य गुरुदेव का, या भगवती देवी शर्मा जी का, माता भगवती देवी शर्मा। आप यस। जप करें उसके साथ में, क्योंकि गीता के अध्याय 12 के 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने क्लियरली कहा है कि अभ्यास, जिसे हम जप कहते हैं, मंत्र को बार बार बोलना, उसे भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास का नाम दिया है। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है फल की इच्छा किए बिना, फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करना, जो कि तत्काल परम शांति देने वाला है।
अध्याय 12, 12वां श्लोक। ठीक है। जी, बिल्कुल स्पष्ट, धन्यवाद। तो हम लोग एक बार गायत्री एक मंत्र बोल मिनट इसको करके। पीछे, एक मिनट जरा चेक कर ले, फिर शुरू करिए। हाँ हाँ। एक बार और पीछे ले जाइए भैया। ये भी नहीं पढ़ा, अभी ये कहाँ पढ़ा है? फिर- हाँ, ये पढ़ लिया था। आगे लीजिए, आगे। इस पेज से रोक लीजिए चाहे तो। ये पढ़ लिया था महापुराण। पढ़ लिया था, अच्छा तो आगे हाँ, कर दीजिए। ये यहाँ से पढ़िएगा, इतनी पर भी वे सेवाएं महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक ये बार है। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओ भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुवे परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इतने पर भी वे सेवाएं महत्वपूर्ण है। अब तक प्रज्ञा परिवार से प्राय 24 लाख से भी अधिक व्यक्ति संबंधित हैं। ये गिनती अब आजकल बढ़ते बढ़ते 15 करोड़ तक हो गई है। उनमें से जो मात्र सिद्धांतों आदर्शों से प्रभावित होकर इस ओर आकर्षित हुए हैं वे कम हैं। संख्या उनकी ज्यादा है जिन्होंने व्यक्तिगत जीवन में प्रकाश, दुलार, सहयोग, परामर्श एवं अनुदान प्राप्त किया है। ऐसे प्रसंग मनुष्य के अंतराल में स्थान बनाते हैं, विशेषतः तब जब सहायता करने वाला अपनी प्राथमिक प्रामाणिकता एवं निस्वार्थता की दृष्टि से हर कसौटी पर खरा उतरता हो। संपर्क परिकर में मुश्किल से आधे तिहाई ऐसे होंगे जिन्हें मिशन के आदर्शों और हमारे प्रतिपादनों का गंभीरता पूर्वक बोध है। शेष तो हैरानियों में दौड़ते और जलती परिस्थितियों में शांतिदायक अनुभूतियां लेकर वापस लौटते रहे। गुरुदेव ने यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है कि जो प्रज्ञा परिजन गुरुदेव के साथ जुड़े हैं, जो जिनकी संख्या उस समय लगभग 24 लाख थी, तो गुरुदेव कह रहे हैं संख्या उनकी ज्यादा है जिन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रकाश पाया, पूज्य गुरुदेव का परम वंदनीय माता जी का दुलार पाया, सहयोग, परामर्श और अनुदान प्राप्त किया। अनुदान तो हम सब में से प्रत्येक व्यक्ति को मिले हैं, हम लोग चाहे माने चाहे ना माने। एक एक व्यक्ति के पास अनेकों ऐसे उदाहरण होंगे जब वो बता सकता है कि पूज्य गुरुदेव ने उसके जीवन को किस तरह से, किस निर्मलता से, किस पवित्रता से, किस वात्सल्य के साथ छुआ है। गुरुदेव की छुअन, उनकी पुलकन सदैव अनुभव होती रहती है। पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि बहुत थोड़े लोग होंगे जिन्हें मिशन के आदर्श और हमारे प्रतिपादनों का गंभीरता पूर्वक बोध है। हालांकि अब जो बच्चे मिशन से जुड़ रहे हैं वो सब गुरुदेव के साहित्य को पढ़ करके, गुरुदेव के जीवन आदर्शों को पढ़ करके, उनसे प्रभावित होकर के ही जुड़ रहे हैं। और गुरुदेव ने कहा भी था कि हमारे जीते जी जो लोग हमसे जुड़ेंगे उससे कहीं अधिक मात्रा में, कहीं अधिक अच्छी तरह से वो बच्चे जुड़ेंगे जो हमारे जीवन आदर्शों के प्रति अपना अपनी प्रामाणिकता को प्रदर्शित करेंगे, हमारे जीवन में आदर्शों को महसूस करके, हमारे सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार करके या ज्ञान के द्वारा प्रभावित होकर के तो गायत्री परिवार से जुड़ेंगे। वो उच्च आदर्शों के प्रति समर्पित वे युवा होंगे जिनके मन में उल्लास होगा, उमंग होगा, उत्साह होगा गुरुदेव के साथ जुड़ने का। शेष तो हैरानियों में दौड़ते और जलती परिस्थितियों में शांतिदायक अनुभूतियां लेकर वापस लौटते रहे। यही कारण है जिससे इतना बड़ा परिकर बनकर खड़ा हो गया। अन्यथा मात्र सिद्धांत पर ही सब कुछ हो रहा होता तो आर्य समाज सर्वोदय
पूज्य गुरुदेव ने जो अपने शिष्यों का एक परिकर बनाया, उसका नाम गायत्री परिवार रखा। परिवार इसलिए कि वंदनीय माता जी श्रीमती भगवती देवी शर्मा अपने स्नेह और दुलार के साथ, अपनी आत्मीयता के साथ जो भोजन कराती थी और घर परिवार की बातें पूछती थी, जहां भी आवश्यक होता था वहां सहयोग करती थी, और इतना प्रेम मिलता था माता पिता का कि सब लोग उनके अपने होते चले गए। इसीलिए इस शिष्य समुदाय का नाम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार रखा है। गुरुदेव कह रहे हैं, अन्यथा मात्र सिद्धांत पे ही सब कुछ हो रहा होता तो जैसे आर्य समाज भी बनाया था महर्षि दयानंद सरस्वती ने, सर्वोदय समाज बनाया गया था, पर इसके सदस्य सीमित होते और व्यक्तिगत आत्मीयता घनिष्ठता का जो वातावरण गायत्री परिवार में दिखता है वो दिखाई नहीं देता। आगंतुकों की संख्या अधिक, समय कुसुम आगमन, ठहराने भोजन कराने जैसी व्यवस्थाओं का अभाव जैसे कारणों से इस दबाव का सर्वाधिक भार माता जी को सहन करना पड़ा है। और उस असुविधा के बदले जितनों की जितनी आत्मीयता अर्जित की है, उसे देखते हुए हम लोग धन्य हो। लगता है जो किया है, जो किया गया वह ब्याज समेत वसूल होता रहा है। इस गायत्री परिवार के गठन में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वंदनीय माता जी का। समय कुसमय जब भी गायत्री परिवार के लोग गुरुदेव से मिलने गए, पता लगा गाड़ी आ गई है रात में 8 बजे, गुरुदेव के सोने का समय हो गया है, लेकिन वंदनीय माता जी ने कभी उनको खाली पेट सोने नहीं दिया, कुछ ना कुछ भोजन के लिए उनको जरूर देती थी। कोई किसी भी समय आ जाए, भोजन कराना, चाय नाश्ता कराना, ये सब प्रबंध माता जी करती थी। पैसे की दृष्टि से, सही भावना की दृष्टि से भी यदि कोई कुछ कम ले, उसके लिए घाटे का सौदा नहीं समझा जाना चाहिए। साधना के लिए, लोक मंगल साधना के लिए ग्रह की पूंजी चाहिए। उसके बिना भूखा क्या खाए, क्या बांटे, ये पूंजी कहाँ से आई, कहाँ से जुटाई? इसके लिए मार्गदर्शक ने पहले ही दिन कहा था, जो पास में है उसे बीज की तरह भगवान के खेत में बोना सीखो। ये बहुत बड़ी बात गुरुदेव ने अपने दादा गुरुदेव से सीखी। गुरुदेव ने अपने गुरुदेव से, जो हम लोगों के दादा गुरुदेव, उनसे सीखी कि बो और काटो, बो और काटो। मक्का का एक दाना बोइए, हजारों दाने मिलते हैं। उसी तरह से जैसे सुदामा जब मांगने गए भगवान श्री कृष्ण से, तो भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले ये पूछा क्या लाए हो बताओ, और उनसे छीन करके 2 मुट्ठी चावल खाए। अर्थात जो पास में है यहाँ पे डॉक्टर साहब, यहाँ पे ये बात तो गुरुदेव के शिष्यों यानी हम सब पे भी तो लागू होती है ना। बिल्कुल, पहले दो तब उसके बाद पाओ। मैं एक बहुत छोटी सी घटना बताया। मैं गांधी परिवार से बिल्कुल जुड़ रहा था, यंग डॉक्टर था, प्रैक्टिस करता था। एक दिन एक दीदी आई, अब वो है नहीं इस दुनिया में, श्रीमती कुसुम शुक्ला उनका नाम था, हमारे घर के पास रहती थी। तो वो बोली, भैया हम लोग गायत्री परिवार के हैं और एक हम लोग यज्ञोपवीत संस्कार करवा रहे हैं, कई बच्चे यज्ञोपवीत करवाने आएंगे, आप उसमें कुछ सहयोग करेंगे? हमने कहा हम प्रैक्टिस करते हैं, आप बताइए क्या चाहती हैं। उन्होंने कहा अच्छा आप भोजन करा दो। मैंने कहा ठीक है, आप भोजन के लिए हलवाई लगा दिया मैंने कहा जो खर्चा होगा भोजन का हम देंगे। ओम भैया, बहुत साल पहले की बात है, 30 साल हो गए या 25 साल हो गए, मुझे अब याद नहीं। 24 तो इसी 2000 में ही हो गए, उसके पहले की बात होगी। मात्र 1200 रुपये खर्चा आया था उन दिनों, सन 1990 से 2000 के बीच में। उन्होंने 1200 रुपये मांगे, बोले हलवाई 1200 रुपये मांग रहा है। मैंने दे दिए। उसके बाद जो 1-2 महीने तक ये हालत हो गई कि प्रतिदिन, मतलब जो मेरी इनकम थी उससे 10 गुना बढ़ गई। हर एक में भी जाके खड़ा है, वो मुझे जानता नहीं, कुछ नहीं। हम लोगों को अंदाज रहता है कौन पेशेंट हमारे को जानता है, कौन हमसे ऑपरेशन कराते हैं, नहीं। एक्सरे लेके खड़े, ऑपरेशन कर दीजिए, एक्सरे लेके खड़े हैं, ऑपरेशन कर दीजिए, ऑपरेशन कर दीजिए। लाखों रुपए इनकम हुई उस माह। मैं सोचा था मैंने जरा सा एक कंट्रीब्यूशन किया, और वो भी बड़े उससे, मैंने कहा कि मैं जा नहीं पाऊंगा, आप इंतजाम कर लीजिए, मैं पैसे दे दूंगा। होना तो ये चाहिए मैं जाता, वहां खड़ा होता, भोजन करवाता, लेकिन बहुत अच्छे से जोड़ा नहीं था, तो बस मैंने इतना कह दिया मैं पैसे दे दूंगा। लेकिन उसका भी बदला तत्काल गुरुदेव ने ले लिया। गुरुदेव कहते हैं ना कि मैं किसी का भी कुछ रखूंगा नहीं, यदि किसी ने राय व्यक्ति भी हमारी हेल्प करी है तो हम
परमात्मा से कहेंगे कि एक बार फिर से 84 लाख योनियों में हमें इस चक्र में घुमाए, और जिसने राई रत्ती भी मेरी हेल्प करी है उसके घर के ऊपर घड़ी दो घड़ी बादल बन के बरसूं, या कोई जन्म लूं किसी भी जानवर का और उसके जो कृतज्ञता व्यक्त की, उसने जो उपकार किया गायत्री परिवार पे, उसका बदला चुकाऊं। ये है हमारे गुरुदेव। आराधना के लिए, लोक मंगल साधना के लिए ग्रह की पूंजी चाहिए। इसको बिना भूखा क्या खाए क्या बांटे, यह पूंजी कहाँ से आई, कहाँ से जुटाई? इसके लिए मार्गदर्शक ने पहले ही दिन कहा था, जो पास में है उसे बीज की तरह भगवान के खेत में बोना सीखो, जिसके लिए गुरुदेव कहते हैं बो और काटो। ईशावास्योपनिषद में भी जो पहला श्लोक है वो भी यही कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था। तेन, उन लोगों ने, त्यक्तेन, जिन्होंने त्याग किया है, भुंजीता, वही भोग करने के अधिकारी है। पहले त्याग करो फिर उसके बाद भोग करो। तेन तेन त्यक्तेन भुंजीता। तो ये बात हर जगह वेदों में भी स्थान स्थान पे बताई गई है, पहले बो फिर काटो। पहले आप दीजिए, समाज को दीजिए, क्या दे सकते हैं, उसके बाद आप लेने के अधिकारी हैं। उसे जितनी बार बोया गया वो 100 गुना होता चला गया। अभीष्ट प्रयोजन में कभी किसी बात की कमी ना पड़ेगी। उन्होंने बाबा जलाराम का उदाहरण दिया था, जो किसान थे, अपने पेट से बचने वाली सारी आमदनी जरूरतमंदों को खिलाते थे। भगवान इस सच्ची साधना से अतिशय प्रसन्न हुए और एक ऐसी अक्षय झोली दे गए जिसका अन्न कभी निपटा ही नहीं, और अभी भी वीरपुर गुजरात में उनका अन्न सत्र चलता रहता है, जलाराम बापा का, जिसमें हजारों भक्तजन प्रतिदिन भोजन करते हैं। लेकिन ये गुरुदेव ने ये तो बहुत छोटे में बता दी कहानी। अगर आप उनकी कहानी पढ़ेंगे जलाराम बापा की, तो जलाराम बापा का जब वो अन्न की झोली दी गई उनको, उसके ठीक पहले जो उनका लास्ट एग्जामिनेशन हुआ, जो टेस्ट हुआ, वो आप सुनेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। उनके कोई बच्चा नहीं था जलाराम बापा के, पति पत्नी दोनों अपना जितना खाना बनाते थे वो गरीबों को खिला देते थे। एक दिन उनके पास एक साधु आए जो कि स्वयं साक्षात परमात्मा थे। साधु आए, बोले, जलाराम, मैं यात्रा पे जाना चाहता हूँ, तीर्थ यात्रा पे। तो बोले, जाइए महाराज, मैं आपकी कोई मदद करूं? बोले, हाँ मदद तो करनी पड़ेगी, कि मेरे पास कोई है नहीं जो मेरा खाना वाना बनाए, अपनी पत्नी को साथ भेज दो। जलाराम बापा अंदर गए झोपड़ी में और पत्नी से बोले, एक साधु आया है, कह रहा है कि तीर्थ यात्रा पे जाना चाहता हूँ, कोई है नहीं साथ में, तो अपनी पत्नी को साथ भेज दो, तुम जा सकती हो? उनकी पत्नी ने भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, सहज, आप जैसा कहेंगे, आप मेरे पति हैं, आप मेरे स्वामी हैं, आपकी जैसी आज्ञा होगी मैं वैसा करूंगी। और उन्होंने उस साधु के साथ भेजने के लिए हामी भर दी, और अपना अन्न वगैरह वस्त्र लेकर के वो पत्नी तैयार हो गई चलने के लिए। जैसे ही चलने की सहमति उन्होंने दी, तत्काल उस साधु ने अपना रूप प्रकट किया, साक्षात परमात्मा के रूप में वो प्रकट हुए, और इतनी प्रशंसा करी जलाराम बापा की। उन्होंने कहा कि आपके जैसा मैंने संत देखा नहीं, और एक अन्न की झोली उनको दी कि कभी अन्न की झोली खाली नहीं होगी। जो अपना लगा देता है उसे बाहर का सहयोग बिना मांगे मिलता, पर जो अपनी पूंजी सुरक्षित रखता है, दूसरों से मांगता फिरता है, उस चंदा उगाने वालों पर लोग व्यंग ही करते रहते हैं और यत् किंचित देकर पन्ना छुड़ाते रहते हैं। गुरुदेव यहाँ पे बड़ी अच्छी बात लिख रहे हैं। आजकल एक बड़ी बीमारी सी फैल गई है समाज में, चंदा मांगने वाले लोगों की। तो दुर्गा पूजा कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, चंदा दे दीजिए। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और गंदे लोग भी रसीद छपवा लेते हैं, चंदा मांगते हैं। ओम भैया परिचित होंगे, बाजार में तमाम लोग घूमते रहते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं, जो पहले अपना लगा दे तब तो उसे बाहर का सहयोग बिना मांगे मिलेगा, पर जो अपनी पूंजी सुरक्षित रखे और दूसरों से मांगे तो वो तो चंदा मांगना हुआ। ऐसे लोगों को समाज दुत्कारता रहता है। गुरुदेव के निर्देशन में अपनी चारों ही संपदाओं को भगवान के चरणों में अर्पित करने का निश्चय किया। पहला शारीरिक श्रम, दूसरा मानसिक श्रम, तीसरा भाव संवेदनाएं, चौथा पूर्वजों का उपार्जित धन। जितना गुरुदेव को मिला था पूर्वजों से, वो सब धन उन्होंने समाज के लिए और गायत्री परिवार के लिए लगा दिया। अपना कमाया तो कुछ था ही नहीं,
चावों को अनन्य निष्ठा के साथ निर्धारित लक्ष्य के लिए लगाते चले आए हैं। फलतः सचमुच ही वे 100 गुने होकर वापस लौटते रहे। शरीर से बाहर शरीर से 12 घंटा नित्य श्रम किया है। शरीर से 12 घंटा नित्य श्रम किया है। और गुरुदेव ने जब तक महापुरुषण किए तब तक तो गुरुदेव 2 बजे रात को उठते थे और शाम को 8 बजे सोते थे। सोचिए कितना शारीरिक श्रम गुरुदेव का। और भोजन कितना अल्प भोजन। कोई फल नहीं, कोई मिठाई नहीं, कोई सब्जी नहीं। शरीर से 12 घंटा नित्य श्रम किया है, इससे थकान नहीं आई, वरन कार्य क्षमता बढ़ी ही है। इन दिनों इस बुढ़ापे में भी जवानों जैसी कार्य क्षमता है। मानसिक श्रम भी शारीरिक श्रम के साथ संजोए रखा। उसकी परिणति यह है कि मनोबल में, मस्तिष्कीय क्षमता में कहीं कोई ऐसे लक्षण प्रकट नहीं हुए जैसे कि आमतौर में बुढ़ापे में प्रकट होते हैं। हमने खुलकर प्यार बांटा और बिखेरा। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, पूज्य गुरुदेव कहते हैं, सॉरी, कहा करते नहीं थे, कहते हैं। गुरुदेव सदैव थे, सदैव हैं, सदैव रहेंगे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि परिष्कृत अंतःकरण ही परमात्मा है और आत्म तत्व का विस्तार, अपनी आत्मा का विस्तार ही अध्यात्म है। आप सबको प्रेम बांटिए, सबको अपना समझिए, यही सच्चा अध्यात्म। खुलकर प्यार बांटा और बिखेरा है। फलस्वरूप दूसरी ओर से कमी नहीं रही है। व्यक्तिगत स्नेह, सम्मान, सद्भाव भी नहीं। मिशन के लिए जब जब जो जो अपील, अनुरोध प्रस्तुत किए जाते रहे, उनमें कमी नहीं पड़ी है। 2400 प्रज्ञापीठों का 2 वर्ष में बनकर खड़े हो जाना इसका जीवंत उदाहरण है। गुरुदेव ने 24, आरंभ में मात्र अपना ही धन था, पैतृक संपत्ति से ही गायत्री तपोभूमि का निर्माण हुआ। गुरुदेव ने केवल 24 शक्तिपीठों का संकल्प किया था और 2 साल के अंदर अंदर 2400 शक्तिपीठ बन के तैयार हो। पैतृक संपत्ति से ही गायत्री तपोभूमि का निर्माण हुआ। जन्मभूमि में हाई स्कूल खड़ा किया गया। बाद में एक और शक्तिपीठ वहां विनिर्मित हो गया। आशा कम ही थी कि लोग बिना मांगे देंगे और निर्माण का इतना बड़ा स्वरूप खड़ा हो जाएगा। आज गायत्री तपोभूमि, शांति कुंज, गायत्री तीर्थ, ब्रह्मवचस की इमारतों को देखकर भी अनुमान लगाया जा सकता है कि बोया हुआ बीज 100 गुना होकर फलता है या नहीं। यह श्रद्धा का अभाव ही है जिसमें लोग अपना संचय बगल में दबाए रखना चाहते हैं, भगवान से लॉटरी अथवा लोगों से चंदा मांगते हैं। यदि बात आत्मसमर्पण से प्रारंभ की जा सके तो उसका आश्चर्यजनक परिणाम होगा। विनिर्मित गायत्री शक्तिपीठों में से जूनागढ़ के निर्माता ने अपने बर्तन बेचकर कार्य आरंभ किया था और वही अब तक विनिर्मित सभी इमारतों में मूर्धन्यों में से एक है। गुरुदेव कह रहे हैं, देखिए, जिसका आत्म तत्व, जिसका अंतःकरण जितना पवित्र और निर्मल होगा। जूनागढ़ की शक्तिपीठ के जो भाई थे, उन्होंने अपने घर के बर्तन बेच बेच करके शक्तिपीठ की इमारत को खड़ा किया और गुरुदेव कह रहे हैं आज वही शक्तिपीठ सबसे बड़ी। बाजरे का, मक्का का एक दाना 100 दाने होकर पकता है। यह उदाहरण हमने अपनी संचित संपदा के उत्सव करने जैसा दुस्साहस करने में देखा। जो था वह परिवार के लिए उतनी ही मात्रा में, उतनी ही अवधि तक दिया जब तक कि वे लोग हाथ पैरों से कमाने खाने लायक नहीं बन गए। उत्तराधिकार में समर्थ संतान हेतु संपदा छोड़कर मरना, अपना श्रम मनोयोग उन्हीं के लिए खपाते रहना हमने सदा अनैतिक माना और विरोध किया है। गुरुदेव एक बात के लिए बहुत विरोध करते थे। वो ये कहते थे कि हमें अपनी संतान को केवल पढ़ाना लिखाना चाहिए, ये नहीं कि जब तक वो है तब तक हम अपना सारा पैसा उसको देते रहे। हमें अपने पैसे का सदुपयोग भी करना चाहिए सामाजिक कार्यों में, गायत्री परिवार के कार्यों में, या कोई गरीब है तो उसको पढ़ाने लिखाने। केवल ये नहीं कि अपने बेटे को तो पढ़ा लिखा दिया, अब अपने बेटे को ही सब कुछ देंगे चाहे वो बेटा समर्थ हो। गुरुदेव एक परिवार की बहुत तारीफ किया करते थे। अपने साहित्य में उन्होंने लिखा कि एक परिवार में 4 बच्चे थे, तो पिता ने पहले बच्चे को इंटरमीडिएट तक पढ़ा दिया। उन्होंने कहा बेटा मैंने तुम्हें 12th करा दिया, अब मेरी सामर्थ्य इतनी ही थी, अब इसके आगे तुम्हें पढ़ना है
तो तुम बैंक से लोन लेकर के एमए बीए कर लो और फिर उसके बाद नौकरी करना। तो उस बच्चे ने बैंक से लोन लिया। हाँ, लोन लेने में पिताजी ने मदद कर दी। लोन लेकर के बच्चे ने एमए बीए किया और फिर नौकरी करने लगा। जब वो बच्चा नौकरी करने लगा तो दूसरा बच्चा बड़ा हुआ। उससे भी पिताजी ने कहा, देखो मैंने तुम्हें 12th पास करा दिया, अब तुम्हें बैंक से या तो लोन लेना हो तो ले लो, नहीं तो तुम अपने बड़े भाई से भी ले सकते हो। इस तरह से प्रत्येक भाई ने अपने से छोटे भाई को पढ़ाई कराने में मदद किया और पिताजी ने सबको 12th क्लास तक की पढ़ाई कराई। गुरुदेव कहते हैं, मैं उस पिता को आदर्श पिता मानता हूं क्योंकि उसने उचित मदद करी बच्चों की। उचित मदद, सितार के तार ना बहुत ज्यादा टाइट हो ना बहुत ज्यादा ढीले हो। आप हर समय बच्चों को मदद करते रहोगे पैसे से, तो वो अपने पैरों पे कब खड़े होंगे? और उचित मदद नहीं करोगे तो वो पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे? तो एक जो भगवान बुद्ध ने सम्यक शब्द का जो इस्तेमाल किया है, एप्रोप्रिएट का, वही गुरुदेव कहते हैं हमें अपने बच्चों को उचित रूप से पालना चाहिए। एप्रोप्रिएट पालन पोषण करना चाहिए। ये नहीं कि उत्तराधिकार में संतान समर्थ है लेकिन सब कुछ छोड़ करके बच्चे को ही देके जाएंगे। अपना श्रम मनोयोग समर्थ संतान के लिए खपाते रहना गुरुदेव ने सदैव अनैतिक माना और उसका विरोध किया। फिर स्वयं वैसा करते भी कैसे? मुफ्त की कमाई हराम की होती है, भले ही वह पूंजों की खड़ी की हुई हो। हराम की कमाई ना पचती है ना फलती है। इस आदर्श पर परिपूर्ण विश्वास रखते हुए हमने शारीरिक श्रम, मनोयोग, भाव संवेदना और संग्रहित धन की चारों संपदाओं में से किसी को भी कुपात्र के हाथ नहीं जाने। उसका एक एक कण सज्जनता के संवर्धन में, भगवान के आराधन में लगाया है। परिणाम सामने है। जो पास में था उससे अगणित लाभ उठा चुके। यदि कृपणों की तरह, कृपण का मतलब होता है जो कंजूस लोग होते हैं, यदि कृपणों की तरह उन उपलब्धियों को विलास में, लालच में, संग्रह में, परिवार वालों को धन कुबेर बनाने में खर्च किया होता तो वह सब कुछ बेकार चला। गुरुदेव ने अपने पिता के जमींदारी बॉन्ड, पिता की दी हुई जमीन और अपनी पत्नी के सारे गहने, ये सब गायत्री तपोभूमि में और शांति कुंज हरिद्वार के बनाने में लगा। एक एक पैसा उन्होंने समाज के लिए लगाया। यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर हम ये सब ना करते तो वो सब धन बेकार चला जाता, कोई महत्वपूर्ण काम ना बनता। वरन जो भी उस मुफ्त के श्रम साधन का उपयोग करते, ये दुर्गुण दुर्व्यसनी बनकर नफे में नहीं घाटे में ही। कितने पुण्य फल ऐसे हैं जिनके सत परिणाम प्राप्त करने के लिए अगले जन्म की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, पर लोक साधना का परमार्थ ऐसा है जिसका प्रतिफल हाथों हाथ मिलता है। गुरुदेव कह रहे हैं ऐसे अनेक पुण्य फल हैं कि आप पुण्य अभी इस जन्म में करें और अगले जन्म में फल मिलेगा। लेकिन अगर आप लोक साधना करते हैं, अर्थात जो समाज है उसकी सेवा करते हैं, तो समाज सेवा का परिणाम ऐसा है, परमार्थ का फल ऐसा है जो तत्काल हाथों हाथ फल मिल जाता है। किसी दुखी के आंसू पोंछते समय असाधारण आत्म संतोष होता है। कोई बदला न चुका सके तो भी उपकारी का मन ही मन सम्मान करता है, आशीर्वाद देता है। इसके अतिरिक्त और एक ऐसा दैवी विधान जिसके अनुसार उपकारी का भंडार खाली नहीं होता, उस पर ईश्वरीय अनुग्रह बरसता रहता है और जो खर्चा गया है उसकी भरपाई करता है। गुरुदेव यहाँ पे ये क्लियरली बता रहे हैं कि जो कुछ भी हम समाज की सेवा करते हैं उसके बदले में एक तो आत्म संतोष मिलता है। जिसकी हमने हेल्प करी वो हमें कितने आशीर्वाद देता होगा, है ना? और इसके अलावा क्या होता है, भगवान के यहाँ आपका जो रजिस्टर है उस रजिस्टर में चढ़ गया कि भाई आज इस वाले भाई ने फलाने भाई की मदद करी, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी अपेक्षा के मदद करी। तो आइंदा कभी भविष्य में उसको कोई आवश्यकता पड़ेगी तो उसका रजिस्टर खोल के देखा जाएगा। गुरुदेव क्लियरली कहते हैं, कई स्थानों पर उन्होंने लिखा है कि जब भी आपको किसी भगवान की सहायता की आवश्यकता होती है तो भगवान कभी ये नहीं देखता कि आपको सहायता की आवश्यकता है, वो ये देखता है कि इनके अकाउंट में क्या चढ़ा हुआ है। गुरुदेव कहते हैं बिल्कुल नगद धर्म है। अगर आपको किसी भगवान की मदद की आवश्यकता है तो भगवान तत्काल आपका अकाउंट खोल के देखता है, 20 रुपए जमा है तो बस 20 रुपए तक की मदद होगी। द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, सब लोग तो कहते हैं भगवान कृष्ण भागे भागे चले आए, ठीक है भागे चले आए, लेकिन उसका अकाउंट खोल के देखा गया पहले। दो बातें, भगवान श्री कृष्ण की उंगली से एक बार खून निकल रहा था तो कहते हैं द्रौपदी ने अपने एक चीज साड़ी का एक कपड़ा फाड़ करके तत्काल उनकी उंगली पे बांधा।
और दूसरी एक कहानी शास्त्रों में दी हुई है कि द्रौपदी छोटी राजकुमारी थी, तो अपनी सहेलियों के साथ नदी के किनारे खेल रही थी। जाड़े के दिन थे, वो लोग तो नदी के पानी में उतरने का साहस भी नहीं कर रही थी, लेकिन उन्होंने देखा कि एक बुढ़ा व्यक्ति सुबह से शाम तक और गंगा में खड़ा हुआ उसी तरह से। वो लोग आश्चर्यचकित हो गए, और शाम को जब जाने लगे तो उसके पहले उन्होंने पूछा, बाबा आप बहुत देर से ठंडे पानी में खड़े हो, हम लोग तो उतरने का साहस भी नहीं कर पावे। तो रोते हुए उसने बताया, बेटी एक धोती थी जिसको पहन के नहा रहा था, गांठ खुल गई, पानी में बह गई है। अब इंतजार कर रहा हूं कि अंधेरा हो तो मैं यहां से बाहर निकलूं अपनी लज्जा छुपाते हुए। द्रौपदी ने तत्काल अपनी साड़ी आधी फाड़ करके उनको दी। उन्होंने कहा, बाबा आपने पहले क्यों नहीं कहा, आप इसे ले लीजिए और अपनी लज्जा ढक लीजिए। श्री कृष्ण को ये याद था कि द्रौपदी ने किसी दूसरे की लज्जा बचाई। आज के लिए इतना ही शेष। ओम शांति शांति शांति।